या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। लेके जिब्रील खुदा का ये पैगाम आते हैं, सक़िए कौसरो तस्नीम बजाते हैं। अर्श से सूए ज़मीन आली मकाम आते हैं। तुझ पे आमना यूं रब के सलाम आते हैं। तेरी आगोश में नबियों के इमाम आते हैं। में नबियों के इमाम आते हैं। लेकिन जनाब, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, मैं मंजर कशी पेश कर रहा हूं। अंधेरे गए और आया उजाला, उजाला भी कैसा अनोखा निराला। दुश्मन का दिल था शहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। दुशंबे का दिन था शहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। क्या सदा आई? हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, ज़िया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराबे काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। झुकी मेहराबे काबा हो गया आतिश कदा ठंडा, हो गया आतिश कदा ठंडा। तो मुबारक है मोमिनो, बड़ा ही मुरस्सा कलम। मुबारक बात दी हूरों ने
जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखिए जनाब, जब ये खबर हुजूर के दादा, बहुत से लोगों को तो दादा का नाम भी नहीं पता होगा, दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर के दादा का नाम याद कर लीजिए। ये खबर जब दादा ने सुनी, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, अपने घर की तरफ दौड़े हुए आ रहे थे। कैसे, सुनिएगा। खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुए कल बोझ कर पुरनूर अनवारे मोहम्मद थे। किया शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा, लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में, क्या बात है ठेकेदार साहब, अच्छे कलाम पर 50 रुपए और वाहियात पर 500 दोनों तरफ। ये बात, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे भाइयों की जानिब से ये 251 रुपए का नजराना मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हजरात का, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह करे यही माहौल रहे जब तक मैं पढ़ता रहूं ये हुजूर का बचपन। कैसे कहा शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा, लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूल अल्लाह फिर आगोश में दादी के जा पहुंचे, पे दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे।
आमना बीबी के घर तशरीफ ले आए तो आगे क्या हुआ उस वक्त। ये मुजफ्फर ठेकेदार साहब ने, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने 100 रुपए, तकरीबन 1100 रुपए इस पहले बंद पर मुझे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। देखिए साहब, जब आमना बीवी के घर मेरे सरकार आ गए, उस जमाने में अरबी लोगों का ये दस्तूर था कि जब मालदारों के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती थी तो गांव देहातों से औरतें आती थी जिनको दाइयाँ कहा जाता था, दाई। वो अपने साथ बच्चों को ले जाती थी, 2 साल दूध पिलाती थी, परवरिश करती थी। मेरे आका के नसीब में कौन सी दाया है, सुनिएगा साहब। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे तो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौज़ायद सभी बच्चे देहातों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे। पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाज़न का, हलीमा साथिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के। जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। फकत एक बेवका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। फकत एक बेवका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। फकत एक बेवका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। मिलेगी कुछ न उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ न उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ न उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ न उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। हजरात, फिर इस दूसरे बंद पर लगभग 500 रुपए मेरे भाइयों की जानिब से मिले, सरकार के आशिकों की जानिब से मिले, जिन्होंने ये महफिलें सजाई। अल्लाह उन्हें सबको खुश रखे। और जो उनकी शान में कलाम सुन रहे हैं आका की शान में, इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर की पैदाइश का जश्न मनाना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे। तीसरा बंद पेश कर रहा हूँ। देखिए, कहना है, जब दाई हलीमा ने अपने शौहर से आकर कहा कि मालदार लोगों के घरों में कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा मैं देख कर आई हूं, है मेरे शौहर, अगर आपकी इजाजत हो
तो मैं उसको ले आऊं। सुभान अल्लाह। ये 500 रुपए, देखिए अच्छे कलाम पर भी पैसा मिलता है। ये हमारे भाई ने 500 रुपए से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर हमारे प्रधान जी और गुड्डू मनाजिर साहब चले भी गए हैं, लेकिन सरकार के चाहने वाले, सरकार के दीवाने अभी बहुत सारे ऐसे हैं इंशाल्लाह जो देते रहेंगे इंशाल्लाह। कैसे दाई हलीमा कहती हैं कि कोई बच्चा नहीं, मालदार लोगों के घरों में आपकी इजाजत हो तो मैं एक बच्चा देखकर आई हूं जो यतीम है, गरीबी में आंख खोली है, बड़ा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? कहा शौहर ने, क्या कहा? कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमना के लाल को चूमा पलायनी, दिखाया लाके शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला, देखिए कितने अच्छे लोग हैं वही के, दोनों को नवाजते हैं बराबर। हालांकि मैं पढ़ रहा हूं, सनम जी सुन रही हैं, लेकिन हमारे भाइयों ने उनको भी नजराने अकीदत दिया, हुजूर का सदका पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का। कैसे
हजरात, ये कौन कह रहा है कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं? ये दाई हलीमा की ऊँटनी कह रही है, जो उधर से आते वक्त चल नहीं पा रही थी ठीक से, लेकिन हुजूर के कदम मुबारक जब उस कमजोर ऊँटनी पर पड़ गए तो वही कमजोर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। दाई हलीमा सबसे पहले अपने घर पहुंच गई, उन औरतों को पीछे छोड़ दिया जो आपसे एक दिन पहले शहर मक्का से मालदार लोगों के बच्चों को लेकर चली थी। सुभान अल्लाह। अगला बंद सुनिए, देखिए इस बंद पर फिर हमारे भाइयों ने लगभग 1500 रुपए का नजराना मुझे पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची, सादिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कमजोर बकरियां थी हलीमा की वो भी तंदुरुस्त हो गईं और इतना दूध देने लगी कि हलीमा दाई के घर के बर्तन भर जाते थे और दूध खत्म नहीं होता था। कैसे? नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम, शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा का नहीं था गम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस तो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। भाई कैसी पंचायत है ये? बंद कर दूं? बंद कर दूं? हाँ? यार इतना अच्छा कलाम पढ़ रहा हूं फिर भी पता नहीं क्या ये चुआ मीटिंग हो रही है, समझ नहीं आ रही। सुन लो, 2 बंद और पेश कर रहा हूं बस, टाइम भी हो रहा है इंशाल्लाह। 4 बजे तक जितना भी वाकया मैं पढ़ सकता हूं पढ़ रहा हूं, सुनिए। नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम, शबे सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है, मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है, मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान
हजरत, जब दाई हलीमा 2 साल की उम्र में मेरे नबी को वापस करने जा रही थी, रास्ते में गर्मी थी, ऊंटनी थक चुकी थी। आपने अपनी ऊंटनी को एक पेड़ के साए में ठहराया और खुद भी उससे उतरकर, आपकी बेटी शीमा भी उससे उतरकर, मेरे नबी भी, तीनों आराम करने की नियत से जब आए, दाई हलीमा बेटी वहीं सो गए। मेरे आका कुछ दूर जाकर एक घने पेड़ के साए में लेटे, आपको नींद आ गई, मगर उस पेड़ ने मेरे नबी पर अपने पत्ते निछावर कर दिए, जिसकी वजह से आका का तन बदन छुप जाता है, ढक जाता है। अब हलीमा चारों तरफ ढूंढती हैं, तलाश करती हैं, कहाँ है वो आमना का लाल जिसको मैं वापस करने के लिए जा रही थी। क्या जवाब दूंगी बीवी आमना को, कहाँ गया आमना का लाल? मगर जब आप उस तरफ पहुंची जहां मेरे नबी नींद से बेदार हो चुके थे, और सामने जब मेरे आका नजर आए, हलीमा ने दौड़कर उठा लिया और फिर आमना बीवी के पास लेकर पहुंची। ऐ आमना बीवी, तुम्हारा बेटा तुम्हें मुबारक, मैं तो वापस करने ला रही थी, मेरा तो दम ही निकल गया, मेरी जान ही निकल गई, लेकिन मिल गए, शुक्र है खुदा का। आमना फरमाती हैं, हलीमा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मक्का शहर में ताउन की बीमारी चल रही है? तुम ऐसे वक्त में मेरे बेटे को क्यों लेकर आ गई? जाओ वापस ले जाओ। तो ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दावर को। आगे क्या हुआ सुनिएगा। लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ पुरनूर नजारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजी
साहब 6 दिन मेरे आका जंगल नहीं गए। जंगली जानवरों ने इसका फायदा उठाया और एक दिन हलीमा का बेटा जब अकेला बकरियां चराने गया तो एक बकरी को पकड़ लिया भेड़ियों ने, जंगली जानवरों ने। बेटा घर आकर कहता है अम्मी आज हमारी एक बकरी को भेड़िया ले गया। डांटती हैं हलीमा तो मेरे आका फरमाते हैं अम्मी नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज ना खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। सुभान अल्लाह। वहम्दिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, यही बात है। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। दाई हलीमा का बेटा और मेरे आका दोनों उसी जगह पर पहुंचे जंगल में जहां बकरियां चराया करते थे। मेरे नबी ने ऊंचे से टीले पर चढ़कर जंगली जानवरों को आवाज लगाई। क्या कहा आप लोग भी सुनिएगा कैसे। नबी जंगल में पहुंचे साथ था बेटा हली। जल्दी से बकरी आपकी लाया, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। आंखें थी बहुत ही मुंतज़र दीदार रहमत की, थी बहुत ही मुंतज़र दीदार रहमत की। आंखें थी बहुत ही मुंतज़र दीदार रहमत की, थी बहुत ही मुंतज़र दीदार रहमत रहमत की। हजरात 2 बंद और पढ़ लूं अगर इजाजत हो तो। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग? पढ़ूं पूरा? जी जी ठीक है। मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे, मैं सुना देता हूं। खैर सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी जिंदगी को कायम व दायम रखे। हजरात मैं अभी ये सुना रहा था आपको पिछले बंद में कि जब नबी साथ में गए दाई हलीमा के बेटे के साथ तो भेड़िए जंगली जानवरों को आपने आवाज लगाई, सब आए, कहने लगे आका आप 6 दिन से जंगल क्यों नहीं आ रहे थे?
हम आपके दीदार को तरस गए थे, इसलिए एक बकरी को हमने पकड़कर छुपा दिया था, खाया नहीं था। ये हिम्मत हमारी कि आपकी माँ की बकरी को खा ले, हमने सिर्फ छुपाया था, हमें तो आपका दीदार करना था, सो आज हो गया। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या हुआ, नबी की उम्र और आगे बढ़ी, 6 साल के हो गए आका, तो दाई हलीमा आपको लेकर दोबारा गई बीवी आमना के घर, और इस बार आप को उनकी माँ के सुपुर्द करके अपने घर अपने गांव वापस आ गई। अब बीवी आमना खातून मेरे नबी को लेकर अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम है मेरे हुजूर के वालिद का, हजरत अब्दुल्ला, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी बाप का नाम है, याद कर लीजिए। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, माँ का नाम बीवी आमना खातून, और जिन्होंने दूध पिलाया पाला उनका नाम दाई हलीमा। तो देखिए, आपको लेकर अपने शौहर जो आपकी पैदाइश से कुछ पहले इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे, उनकी कब्र पर पहुंची, कहा बेटे ये तुम्हारे वालिद की कब्र है जिस पर मैं आज तुम्हें लेकर आई हूं। मेरे नबी गमज़दा हो गए, मगर आप जब वापस आ रहे थे अपनी माँ के साथ, तो आज मेरे नबी की वालिदा का रास्ते में ही इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद तो पहले ही चले गए, आज वालिदा भी साथ छोड़ गई। फिर आपको किसने पाला, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पाला। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो दादा का भी इंतकाल हो गया, तो फिर आपकी परवरिश आपके चचा हजरत अबू तालिब ने फरमाई, और फिर चचा के जेरे साया आप जब जवान हुए तो फिर आपकी शादी कैसे हुई, मुलाजा फरमाइएगा। चचा के जेरे साया चचा के जेरे साया जब कदम रखा जवानी में, हुई तासीर पैदा आपकी फिर खुशबयानी में। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजीदा रहते थे, मलायक मरहबा सल्ले अला दिन रात कहते थे। खदीजा कौन थी, खदीजा कौन थी, शहर मक्का की बड़ी मालदार खातून, 2 बार निकाह हुआ, दोनों बार शौहर का इंतकाल हो गया, 2 बार की बेवा। जब उन्होंने मेरे नबी की शोहरतें सुनी तो क्या हुआ, मोहब्बत शादी। आखिरी 2 बंद हैं, कैसे शादी हो गई मेरे नबी की, किसके साथ, खदीजा ताहिरा, ये आपकी बीवी का नाम है, ये बीबी फातिमा की माँ का नाम है। मुसलमानों सुन लो, अब वाली से कुछ लेकर भी जाया करो घरों को। ये हुजूर की पहली बीवी हैं, हालांकि मेरे नबी के
अक्द में, निकाह में 11 बीवियां हैं, लेकिन ये पहली बीवी हैं जो बीबी फातिमा की मां है। इनका नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा। तो जब इनके साथ मेरे नबी की शादी हो गई तो आप शादी के बाद अक्सर व बेशतर शहर मक्का से दूर ऊंची पहाड़ी पर एक गार था जिसको गारे हिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गारे हिरा। उसमें अल्लाह की इबादत करने जाया करते थे। या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ये दुआएं किया करते थे। लेकिन उसी गारे हिरा में एक दिन मेरे नबी जब महवे इबादत थे, इबादत कर रहे थे, तो एक अजीब सी शक्ल नजर आई। वो कौन था, क्यों आया था, मुलाजा कीजिएगा। अचानक अचानक एक दिन सुनाया माजरा सब आपने जो कुछ भी देखा था। खदीजा ने तसल्ली दी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गरीबों गमज़दों का
बंद पेश कर रहा हूँ। आपकी समातों को मेरा सलाम। अच्छा कलाम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मई के मेरे गयूर मुसलमानों, कलाम आपने इस अंदाज में सुना कि रूह बाग बाग हो गई। आखिर में मैं इसको इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये हुजूर की पैदाइश का वक्त है। 4:कुछ मेरे नबी की पैदाइश हुई और मैं इस वक्त जो पढ़ रहा हूँ तो 4:10 हो रहे हैं, बस 5 मिनट की बात है। तो आइए आखिरी बंद भी आपको सुनाता हूँ। ये शायर जो अब इस दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी बदायूनी, लेकिन उनके लिखे हुए कलाम आज भी अमर हैं। हाजी साहब ने एक से एक बेहतर कलाम लिखा हमारे लिए, हमने पढ़ा टी सीरीज से, और बड़े ऐसे ऐसे वाकयात जो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे वाकयात उन्होंने लिख कर दिए कि आज भी महफिलों में उसकी फरमाइशें आती हैं कि हाजी साहब हमें वो सुनना है आपसे, हमें वो सुनना है, हमें वो सुनना है। खैर, आखिरी बंद आपकी समातों की नजर किए देता हूं। वही आई मेरे आका पर पहली, जिब्रील आए गारे हिरा में। आका घर तक जब आए तो बुखार आ गया। बीबी खदीजा से कहने लगे मुझे कंबल ओढ़ा दो। क्या हुआ, कैसे घबराए हुए हैं आप? सब बातें जब बताई मेरे आका ने अपनी बीवी को, तो कहने लगी आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आप गरीबों गमजदों की हमेशा मदद करते हो, कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। फिर आप वर्का बिन नौफिल के पास पहुंची। ये वर्का बिन नौफिल कौन है? पूरे ठेकेदार साहब, ये किताब इंजील के माहिर हैं। वो कहते हैं खदीजा तू बड़ी तकदीर वाली है, तेरे शौहर के पास गारे हिरा में जो फरिश्ता आया वही लेकर वो जिब्रील था। पहले भी नबियों पर वही लाता रहा है, तू बड़ी तकदीर वाली है, तेरा शौहर तो नबी है, सुभान अल्लाह। मगर जब तक दूसरी वही ना आ जाए इस बात का जिक्र किसी से न करना। अब एक दिन वो भी आ गया, सुभान अल्लाह, कि दूसरी वही मेरे आका पर आई और अल्लाह ने फरमाया आए मेरे महबूब, अब आप अपनी नबूवत का ऐलान कर दो, बता दो लोगों को कि मैं अल्लाह का नबी हूं। फिर मेरे नबी ने क्या किया, जब दूसरी वही आई, समात फरमाइएगा कैसे। वही एक रोज, वही एक रोज हजरात, सबसे पहले इस दुनिया में 4 मुसलमान कौन हुए, आज उनके नाम भी बताए देता हूं आपको। सबसे पहले आपकी बीवी हजरत खदीजा ईमान लाई मेरे नबी पर। जब नबी ने ये कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, तो सबसे पहले ये बात सुनकर हजरत खदीजा आप पर ईमान ले आए। कह दो सुभान अल्लाह। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो आप और हमारे इस्लाम के पहले खलीफा हैं। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हुजूर के ससुर भी हैं। आप ये भी समझ लीजिए, ये बातें मालूम करने की बातें हैं, नॉलेज में रखिए इस बातों को। पहले खलीफा भी हैं और हुजूर के ससुर भी हैं, क्योंकि आप ही की बेटी थी हजरत आयशा सिद्दीका, जो हुजूर के निकाह में सबसे आखिर में आई, वो उन्हीं की बेटी थी। और
कुंवारी भी वही थी, बाकी तो सब कोई तलाकशुदा थी, कोई बेवा थी, लेकिन कुंवारी सिर्फ हजरत आयशा थी जो हुजूर की आखिरी बीवी, 11वीं बीवी थी। तो देखिए वो ईमान लाए। तीसरे मुसलमान कौन? मौला अली। बचपन था आपका, बचपन था, छोटे थे आप, लेकिन सुना कि आप अल्लाह के नबी हैं, खुद कह रहे हैं मेरे आका तो कहा रसूल अल्लाह आप सच कह रहे हैं, मैं ईमान लाता हूं आप पर। 3 मुसलमान। और चौथा कौन है? एक गुलाम जैद बिन हारिस। ये 4 मुसलमान हुए सबसे पहले। आका ने सबको बुलवाया और खुद चढ़ गए कहां? कोहे सफा, यानी सफा पहाड़ पर। वो कहां था? हुजूर के घर के बिल्कुल सामने, शहर मक्का में। अब तो वो खैर जमीन से बस 2-3 फीट ऊंचा रह गया है। जब हज करने, उम्रा करने जाते हैं आप लोग तो देखा होगा, सफा और मरवा 2 पहाड़ थे, अब उनको काट छांट कर बिल्कुल लेवल में कर दिया है, सिर्फ निशानी बाकी है। पहले बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे दोनों, एक तरफ सफा था, एक तरफ मरवा था। हुजूर सफा पहाड़ पर चढ़े, बुलाया खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, मक्के वालों को, आओ मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं तुम लोगों से। मैं अल्लाह का नबी हूं, कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूं। ये सब बातें आका ने सफा पहाड़ पर खड़े होकर कही, और एक मिसाल भी दी। वो मिसाल क्या थी जरा सुन लीजिए। चढ़े कोहे सफा पर आका और फिर सबको बुलवाया, जो आए अहले मक्का तो मुखातिब होके फरमाया, कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर, बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको, कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान सच्चे हो। देखिए हुजूर ने इम्तिहान लिया, काहे लोगों जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं पहाड़ पर खड़ा हूं, चोटी पर, इधर का भी देख रहा हूं और पहाड़ के इस तरफ पीछे का भी। अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारे दुश्मन पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं और अगले ही पल ये तुम पर हमला करने वाले हैं, तो ऐ लोगों तुम मेरी बात का यकीन विश्वास करोगे? कहने लगे सब लोग सामने खड़े हुए, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, बेशक हम आपकी इन बातों का यकीन करेंगे, क्योंकि हमने आज तक आपको झूठ बोलते नहीं देखा है। तो कहा कि अगर ये बात सच मान सकते हो तो ये भी बात सच मानो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये बात सुनते ही सब के होश फाख्ता और सब अपने अपने घरों को खिसकने लगे। वही आई महबूब, घबराइए नहीं, मिशन जारी रखो, कामयाबी इंशाअल्लाह तुम्हारे कदम चूमेगी, दीन इस्लाम यूं ही फलता फूलता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने ये बात भी मानो, इबादत बस करो अल्लाह की, मुझको नबी मानो।
जाओ